मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस के वो दिग्गज चेहरे जो पिछले चुनाव में मैदान में थे, क्या इस बार वो चुनाव लड़ते नजर आएंगे या नहीं, ये सवाल है। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि ये सभी दिग्गज कांग्रेस के टिकट क्राइटेरिया में फंस गए हैं। यदि यह क्राइटेरिया लागू हुआ तो फिर ये दिग्गज चुनावी मैदान में नजर नहीं आ सकेंगे। कांग्रेस की सूची जारी करने में यही सारे क्राइटेरिया आड़े आ रहे हैं और ये लागू हुआ तो कांग्रेस के वो कौन से दिग्गज हैं जो चुनाव में नजर नहीं आ सकेंगे। देखिए हमारे विशेष संवाददाता अरुण तिवारी की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस समय जन आक्रोश यात्राएं निकाल रही है और इन यात्राओं की अगुवाई कांग्रेस के दिग्गज नेता कर रहे हैं। जन आक्रोश यात्रा के बाद कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। हाल ही में कांग्रेस की भोपाल और दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में 100 से ज्यादा नामों को फाइनल कर लिया गया, लेकिन सिंगल नाम तय नहीं हो पाया है क्योंकि कई सारे नाम कांग्रेस के टिकट के क्राइटेरिया में फंस रहे हैं। कांग्रेस ने टिकट बांटने के लिए कुछ क्राइटेरिया तय किए हैं। मसलन 2018 में जो उम्मीदवार 5000 से कम वोटों से हारे उन्हें टिकट मिल सकता है, हालांकि उम्मीदवार जातीय और स्थानीय समीकरण में फिट बैठता हो। करीब 22 सीटें ऐसी हैं जहां 2018 में कांग्रेस 5000 से कम वोटों से हारी थी। 2018 में 20,000 या उससे ज्यादा वोटों से हारने वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस ने सर्वे करवाए हैं और इसमें जो दूसरे नाम आए हैं उन्हें तरजीह मिलेगी। लगातार 3 बार चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों को इस बार टिकट नहीं मिलेगा। टिकट बांटने में अंडर 50 का फॉर्मूला लागू किया जाएगा। और जो पहले कोई बड़े मार्जिन से अगर चुनाव हारे हैं तो जाहिर सी बात है वो लोग तो उस क्राइटेरिया से बाहर हो ही जाते हैं। फ्रेश फेसेस भी हैं कई जगह के ऊपर, कई जगह पे जो जनता से जुड़े हुए नाम हैं वो सर्वे के आधार पे आ रहे हैं। लेकिन क्राइटेरिया सबसे बड़ा हमारा एक ही है जो पहले दिन से है, वो है सर्वे। सर्वे में जिसका नाम आएगा, जनता में लोकप्रियता जिसकी होगी, जनता के साथ जो लड़ा होगा जनता के मुद्दों पे और खड़ा रहा होगा, टिकट उसको मिलेगा। ये जो क्राइटेरिया कांग्रेस ने तय किए हैं उसमें कई सारे दावेदार फिट नहीं बैठ रहे हैं। जैसे 20,000 या उससे ज्यादा वोटों से हारने वाले उम्मीदवारों की बात करें, यदि यह क्राइटेरिया लागू हुआ तो कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान से बाहर हो जाएंगे। इनमें अरुण यादव और सुरेश पचौरी जैसे नाम हैं। पिछले चुनाव में जो उम्मीदवार 20,000 वोटों से हारे थे उनमें 14 नेताओं के नाम शामिल हैं। इनमें अरुण यादव, सुरेश पचौरी, मुकेश नायक, मयंक सिंह चौहान, संजय मसानी, सुरेंद्र सिंह ठाकुर, नीलेश अवस्थी, विश्वेश्वर भगत, शंकर प्रताप सिंह, आलोक मिश्रा, कमलेश साहू, जय सिंह, रमाशंकर पयासी और सम्मति सैनी का नाम शामिल है। अब अरुण यादव और पचौरी जैसे नेता तो जन आक्रोश रैली की अगुवाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान के साले संजय मसानी वारा सिवनी से पिछला चुनाव हार गए थे, इस बार रायसेन जिले के उदयपुर से टिकट मांग रहे हैं। तो कांग्रेस के मौजूदा विधायक देवेंद्र पटेल भी टिकट के लिए भागदौड़ में जुटे हैं। ये तो केवल एक क्राइटेरिया है जहां कांग्रेस फंसी है। सूची जारी करने में कांग्रेस जो पिछड़ी है उसके और भी कई कारण हैं, जैसे महाकौशल, नर्मदा अंचल और विंध्य की ज्यादातर सीटों पर एक से ज्यादा दावेदार, बीजेपी के होल्ड वाली 66 सीटों पर टिकट फाइनल करने का अलग प्लान। कांग्रेस का दूसरे दलों से गठबंधन होता है तो फॉर्मूला बदल जाएगा। इसके अलावा 50% टिकट महिला, युवा और ओबीसी को कांग्रेस देना चाहती है, क्योंकि आधी वोटर महिलाएं हैं, युवा भी निर्णायक है और ओबीसी आबादी भी करीब 50% है। ऐसे में कांग्रेस इन सभी क्राइटेरिया को लेकर माथापच्ची कर रही है। जन आक्रोश यात्राओं ने कांग्रेस नेताओं को सोचने और टिकट फाइनल करने का थोड़ा और वक्त दे दिया है, लेकिन चिंता इस बात की भी है कि 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर बीजेपी मनोवैज्ञानिक बढ़त ले चुकी है और दूसरी लिस्ट जारी करने की तैयारी में है।